Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel and today I am going to talk about three important aspects of life. तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज बात करूंगा. फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज मेंटल. यानी फिजिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली तीन तरीके को कैसे दुरुस्त रखें. ये तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जो जीवन को जीने के लिए जरूरी हैं. फिजिकली यानी इफ यू आर फिट बाय फिजिकली यानी इफ यू आर हेल्दी सो यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ. फाइनेंशियली मींस इफ यू हैव फाइनेंशियली मींस इफ यू आर फिट बाय फाइनेंशियली फिट रहना भी जरूरी है जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से जीने के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज मेंटली, यू शुड बी फिट बाय मेंटली टू. मेंटल रूप से भी आप सही होने चाहिए तभी यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ. इन दिस वे दैट totally I am focused today about three things: physical, financial and mental. So first of all I would like to talk about physically. How can we physically fit? Health is wealth. You know that it's a old proverb that has been said by someone that health is wealth. If there is no health, all wealth is in vain. यानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है कहा गया है. Whether you are too rich, you have a lot of wealth, but you do not have good health, so that wealth is nothing. So how can we be physically fit? Health पे बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए. As you all know that आप सभी को पता है स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जा सकता है. By avoiding some fooding items, by accepting some exercise. कुछ एक्सरसाइज को अडॉप्ट करके और फूडिंग आइटम्स जो है कुछ ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड करके हम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके सुबह उतना जल्दी उठने का प्रयास करें. एक्सरसाइज एवरी डे. टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वेदर दैट इज समर टाइम, दैट इज विंटर टाइम, दैट इज रेनी डेज, बट यू टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग एज सुन एज पॉसिबल. गेट अप, राइज. सुबह जितना जल्दी हो सके उठने का प्रयास करिए. एंड एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकल फिटनेस. स्वास्थ्य को सही और दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करिए. जितना अधिक हो सके सुबह पसीना निकालने का प्रयास करिए. सेकेंड थिंग इज दैट फाइनेंशियली फिट कैसे रहा जाए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. फाइनेंशियली हाउ कैन वी बी फिट. You know that wealth is most important things. Right now the peoples are getting rich and richer. How? Just we should read the stories of successful peoples. The rich man. I don't want to say them rich man only. मैं उन्हें केवल rich man नहीं कहना चाहता. I want to say that they are leaders. I call them leaders. They are leading industries, they are leading people, they are leading employment. So that's why they are called leaders. वे leaders हैं, वो केवल अमीर आदमी नहीं है. और हर यूथ को आफ्टर 10th यानी क्लास 10th के बाद he should read a book, the name The Rich Dad and Poor Dad. I recommend you all must go on Google and search Rich Dad and Poor Dad books. ऑडियो समरीज भी अवेलेबल है. सेकेंड इज साइकोलॉजी ऑफ मनी. ये दो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए. हर युवा को अपने मोबाइल्स में रखना चाहिए और बैग में ये बुक रखनी चाहिए. मोबाइल में उसकी ऑडियो बुक पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल है. रिच डैड पुअर डैड. दैट विल टीच यू दैट नॉट ओनली हाउ टू अर्न मनी, दैट विल टीच यू हाउ टू मेक मनी. वो आपको पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बनाना बताती है. वो कहानी है. रीड दैट स्टोरी वंस. यानी हमें पैसा केवल कमाना नहीं है, पैसा बनाना है. हाउ टू मेक मनी. फाइनेंशियली फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और पैसे कैसे बनाने हैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा. कुछ टिप्स है जो मैं आई लाइक टू शेयर विद यू ऑल, बताना चाहता हूं आप सबके साथ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट मनी मेक्स मनी. यू नो दैट पैसा पैसे को बनाता है. और स्टार्टिंग में द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द पीपल, लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास पैसा ही नहीं है. दे डू नॉट हैव मनी, सो हाउ कैन दे अर्न. दे कैन डू अ जॉब, अ स्मॉल जॉब. आई डू नॉट प्रिफर जॉब. आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट डू योर ओन बिजनेस, बी एन एंटरप्रेन्योर. स्टार्टअप स्टार्ट करिए अपना छोटा सा.
but do that. Right now in academics, schools, टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को ओनली मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ा रहे हैं. यू नो दैट यू हैव हर्ड द नेम ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स नाम में ही देखिए जॉब्स. स्टीव ने कभी जॉब ही नहीं किया. एक कंपनी में जॉब करने के लिए गए थे, लेकिन उस कंपनी से निकाल दिए गए. ही वॉज नॉट हायर्ड, ही वॉज फायर्ड फ्रॉम देयर. सो फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं. फाइनेंशियली वी शुड डू आवर ऑन स्टार्टअप. स्मॉल अमाउंट से जो बिजनेस स्टार्ट हो सके उनको करिए. नहीं होता तो आप स्टार्टिंग में सब्जी बेच करके पैसे कमा सकते हैं. नौकरी करने से बेहतर है मुझे जहां तक लगता है, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता है. अगर आप 500 का अमाउंट लेकर भी निकलते हैं मार्केट से, सब्जियां खरीदते हैं और शाम तक उसमें कुछ नहीं करना, कहीं भी आप बैठ के बेच सकते हैं. एनीवेयर एक बाल्टी पानी और एक गिलास रहे उस पर डालते रहिए ताकि ताजी दिखती रहे, और आप कहीं भी बैठ कर बेच सकते हैं. आई एम श्योर दैट उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है. उसको आप बाजार से लाइए, सीधा सीधा सेल करना है. ना किसी आउटलेट की जरूरत, ना किसी दुकान की जरूरत है. आप सीधा मार्केट से लाते हैं, कहीं भी बैठ कर लगाते हैं, और शाम तक अगर वो आपकी पूरी सब्जियां बिक जाती हैं तो श्योर है कि 500 से 600 बन जाएगा. दूसरे दिन 600 से 700 आप बना सकते हैं, 700 से 800, 800 से 1000. इस तरीके का आपका अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा. यू कैन नॉट गेस दैट हाउ फास्ट यू विल ग्रो. आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी तेजी से आप ग्रो करेंगे. और ऐसी कई कहानियां हैं. एक आदमी था, मैं उसकी कहानी शेयर करता हूं. वो एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है, तो उस कंपनी में उसको जॉब नहीं मिल पाती. किस वजह से नहीं मिल पाती? क्योंकि उसके पास जीमेल आईडी नहीं थी. वो लड़का निराश होकर के जाता है मार्केट में. उसके पास 150 रुपए बचे थे. अब वो कर भी क्या सकता था. उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलिए कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं. कहीं उसने भी ऑडियोस या कहीं वीडियोस में सुना था. वो जाता है मार्केट से सब्जियां खरीदता है, टमाटर लेता है 150 रुपए का, और घूम करके शाम तक उसे 200 में पूरा बेच देता है. शाम तक उसे 50 रुपए मिल जाते हैं. खुश होता है. दूसरे दिन 200 का जाता है, लेता है. तीसरे दिन 250 का बेचता है. चौथे दिन 300 का बेचता है. इसी तरीके से उसका अमाउंट बढ़ता जाता है. फिर एक दुकान से 2 दुकान बनाता है, 3 जगह दुकान लगाता है, लोगों को हायर करता है. ऐसे करके उसने एक अपना खुद का मार्केट बना लिया 2 सालों में, और उसका टर्नओवर काफी अच्छा होने लगा. फिर एक दिन वो उसे कोई आदमी आता है, बताता है कि यार तुम बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लोन के लिए अप्लाई करो और लोन लेकर के एक अच्छा आउटलेट बनाओ. मार्केट पे तुम्हारा तजुर्बा है, कब्जा है. तो ठीक है चलिए, जाता उनके साथ. फिर वहां भी उसे सही वगैरह हो जाता है. तो उससे जीमेल आईडी पूछी जाती है. बोलता है सर मेरे पास तो जीमेल आईडी नहीं है. मेरे जीमेल आईडी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल सकता. बोला सर मुझे नौकरी की जीमेल आईडी नहीं थी, इस वजह से नहीं मिली थी, और आज मेरा इतना बड़ा बिजनेस है. हाँ देखिए यहाँ से लड़ने वाली बात है कि मैं मुझे बड़ा करने की कुवत बन के जाए. बिजनेस समझ के करिए. अभी हम लोन की बात, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा आइडिया है. लोन लेने आगे पहले पार्टी शादी कर रही है, गाड़ी नहीं ले रहे, मजे कर रहे हैं. लोन लीजिए तो उसे भी करके भी कर सकते हो. 5 लाख लेकर हम उसे करेंगे क्या, तो वो चिंता हम उससे लोन लेने का उससे कुछ अगर आप 2.5 लाख 3 लाख लेते हैं तो उससे आता है इंटरेस्ट दोगुना जब आपको बेनिफिट हो तभी आता है. मतलब खाने के लोन लेकर के आप 50 टका सरकार को दे रहे हैं तो लोगों को फिर उसके बाद
कोई और सरकार आज लोगों को माफ करने के लिए क्यों चाहे, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अमाउंट लेके और पे करने की कोशिश की, लोन लेकर भी सभी लोग बैठ जाए। ये सब बैंक से मूल कि वर्तमान सरकार इनका साथ दे रही है, उसके पास एक लक्ष्य है, सिस्टम क्षेत्र में ये कितना तेजी से कितना बेहतरीन मतलब विचार करते थे तो आगे चलाते थे, सर्व चलाइए और यूट्यूब एक बड़ी रिवोल्यूशन क्रांति लाया